हाँ भाई, कैसा है? कथा काल। आज मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कहानी अपने पहले फर्स्ट एवर स्कूल मास बंक की। पहले मैं सोचने लग रहा था चश्मा लगा के, मुंह पे मास्क लगा के, सर के ऊपर टोपी पहन के पोर्न हब के मेल पोर्न स्टार्स की तरह वीडियो रिकॉर्ड करूँ, पर मैं कहा नहीं, काफी क्रिंजी लगेगा। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो हेयर आई एम। तो बिना तुम्हारा वेस्ट किए टाइम चालू करो। तो ये कहानी है आज से 2 साल पुरानी, मेरी 8th क्लास की। तो छुट्टी के 40-45 मिनट पहले हमारे प्रिंसिपल ने हमें स्कूल के ग्राउंड में बुलाया था। और ना हमारा प्रिंसिपल ऐसा है कि तुम उसके हाथ में माइक दे दो और उससे माइक लेना भूल जाओ तो वो 10 घंटे तक भी ज्ञान पेलता रहेगा। तो उस दिन भी उसने ज्ञान पेलने के लिए ही बुलाया था, वो भी छुट्टी से पहले। आई डोंट नो व्हाई। और हम तो है भाई सरकारी स्कूल के योद्धा। तो हम नीचे गए और वहां नीचे जाते ही हमने चालू कर दी। रंबलिंग चालू होते ही इधर उधर सब तरफ भगदड़ मच गई और सारे बालक स्कूल के पहले गेट पर जाकर इकट्ठे हो गए। अब तुम लोग सोचोगे पहला गेट कौन सा? तो लेट मी एक्सप्लेन यू माय मैप ऑफ स्कूल। और ये मैं तुम्हें बताऊंगा मिस्टर बीस्ट के ग्राफिक्स से भी बेटर वीएफएक्स ग्राफिक्स के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक अलमारी के अंदर बंद होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये है हमारे स्कूल का मैप। तो ये है स्कूल की नई वाली बिल्डिंग जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं। यह है पुरानी वाली बिल्डिंग जहाँ पे कुछ नहीं होता। यह है गर्ल्स स्कूल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है हमारा ग्राउंड। और ये है पिछला गेट जहाँ से सभी बच्चे निकलते हैं। यह है मेन गेट, ज्यादातर बच्चे यहाँ से निकलते हैं। ये गर्ल्स गेट, नेवर माइंड दैट, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। और पहले मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जेंडर इक्वलिटी रखी जाए, तो मैंने इसकी स्पेलिंग भी सही लिख दी। तो ये है हमारा मेन गेट, जहाँ जो गेट सबसे पहले खुलता है और यहीं से सारे बच्चे जाते हैं। और ये है फर्स्ट गेट। अगर तुम्हें इस गेट की तरफ जाना है तो तुम्हें पहले इस गेट से प्रस्थान करना होगा। तो सारे बच्चे यहीं इकट्ठे हो गए क्योंकि यहीं से जा पाओगे। हो गया कंफर्म? लेट्स बिगिन द वीडियो। हाँ, तो कंटिन्यू। तो अगर तुम लोग को मैप समझ में आ गया तो मैं कहानी कंटिन्यू करता हूँ। तो सारे बच्चे फर्स्ट गेट पर इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने गेट को पूरी तरह हिला दिया। वहाँ पीछे से सारे स्कूल के स्पोर्ट टीचर 5-6 जितने भी है सारे भागे भागे आ रहे हैं बच्चों को घेरने के लिए। और वहाँ पे बच्चे उस गेट को हिलाए जा रहे हैं। और आई डोंट नो हाउ बट समहाउ किसी ने गेट का ताला ही तोड़ दिया। लिटरली ताला तोड़ा और सारे बच्चे निकल लिए उस गेट से। और जब फर्स्ट गेट से सीधा मेन गेट की तरफ सारे बच्चे गए ना, तो भाई पता नहीं गार्ड को छुट्टी का धोखा हुआ या फिर उसको सामने से 3000 बच्चों को आता देखकर उसकी फट गई। I mean, जब तुम्हारे पास 2-3 हजार बच्चे भागे भागे खागड़ों की तरह आएंगे तो भाई तुम्हारी फटेगी नहीं क्या? वो बेचारे गार्ड ने गेट खोल दिया और बल्लू सहित पूरा जेल फरार। और मैं तो सबसे ही आगे आगे भागे ही जा रहा था, बस मुझे तो निकलना था। और रास्ते में मेरे को बीच में मेरा एक दोस्त भी मिल गया था और उसे अपने भाई का वेट करना था घर जाने के लिए। मैं कहा कर लेंगे, अब तो बाहर आ ही गए हैं। लेकिन तभी हमने कुछ नोटिस किया कि प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपनी गाड़ियों में भर के वापस स्कूल लेकर जा रहे हैं। और उसका भाई भी उन घातक शिकारियों की चपेट में आ चुका था। भाई जब वे सारे 50-60 टीचर्स घूम रहे थे ना, भाई कोई बच्चा मंदिर में जाके छुप रहा है, कोई बच्चा जोड़ के रास्ते से जा रहा है, कोई बच्चा खेतों में छुप रहा है। और हमारे यहाँ ना एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में ना पहले से गड्ढे खोद के रखते हैं ताकि तुम लाश लाओ और सीधा उसमें गाल दो। बच्चे उन खुदे हुए गड्ढों के अंदर जाके छुप रहे थे। भाई सारी तरफ से 50-60 शिकारी घूम रहे थे, बच्चों में भगदड़ मची हुई थी और मैं और मेरा दोस्त फंस चुके थे। Oh hell nah, I got my plot armor technique that I haven't used since the Heian era. As being the main character of this story, मेरे पास प्लॉट आर्मर है। अकॉर्डिंग टू प्लॉट आर्मर, जब तक मेन कैरेक्टर का मोटिव पूरा नहीं हो जाता तब तक वो मुश्किलों को और जान के खतरों को मोहम्मद अली की तरह डॉज कर देता है। तो मेरा घर जो है स्कूल से 2 गली छोड़कर है, तो वहां जाके मैंने अपने कपड़े बदल लिए घर पे और अकी का, और हाँ हम उस लड़के को अकी बुलाएंगे, और अपना बैग घर पे रख दिया और उसके भाई का वेट करने लग गए। और वेट करते करते 2:30 बज चुके थे। मतलब 2:30 बजे तो छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन जब वहाँ छुट्टी नहीं हुई तो हमें पता चला कि आधे घंटे लेट छुट्टी करेंगे। पता नहीं क्यों, वो बाद में पता चलेगा तुमको। और अकी इज अ इंडियन गाय, तो उसने बोला कि नहीं नहीं यार मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी यार, शर्म आती यार मुझे, मैं इंडियन। या हम लोग सब मोस्टली ऐसे ही है। तो भाई मैंने सोचा कि सारे टाइम वो बाहर तो बैठ नहीं सकता, तो मैं पैसे लेके सोचा कि घर में खाना भी नहीं बना था तो हम ढाबे पे चले गए। हाँ, हम ढाबे पे जा
आकर बैठ गए और ढाबे पे वेट करने लग गए। और फिर बज गए 3 और छुट्टी हो गई। जितने भी बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, हम लोग उनको चिढ़ा रहे थे क्योंकि वे वहीं फंसे रह गए थे और हम बाहर निकल गए थे। लेकिन कुछ बच्चे आते जाते हमको देखकर अंडरटेकर का गला काटने वाला साइन दिखा रहे थे। शुरू में तो हमें समझ नहीं आया, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में आधे घंटे लेट इसलिए छुट्टी हुई क्योंकि वहां उन्होंने रुककर अटेंडेंस ली और पता करा कि कौन कौन बच्चे भाग गए और हमारा नाम स्कूल बंकर्स की लिस्ट में जा चुका था और हम लोग महीने भर के लिए सस्पेंड होने वाले थे। दिस इज इट, इट एंड्स हियर। आई एम द मेन, एक सेकंड, व्हाट द फक, मैं तो मेन कैरेक्टर हूं, मैं क्यों उदास हो रहा हूं? प्लॉट आर्मर। प्रिंसिपल अक्की का ताऊ लगता था भाई, और उसकी मम्मी ने और बाकी सब बच्चों के पेरेंट्स ने उसे कन्विंस कर दिया था जैसे तैसे कि भाई इतनी लंबी सस्पेंशन ठीक नहीं है, थोड़ी कम कर देते हैं। और हमारा प्रिंसिपल अक्की की मम्मी से सूट सलवार सिलवाने आता था। नहीं, वो सूट सलवार नहीं पहनता था, वो अपनी बीवी के लिए सिलवाने जाता था। खुद थोड़ी ना सूट सलवार पहन के स्कूल आएगा यार, कैसा लगेगा। और प्लॉट आर्मर X2, हमारी देवी जैसी मैडम ने, हमारी प्यारी मैडम ने हमारा नाम स्कूल बंकर्स की लिस्ट में नहीं दिया था। ये सुन के मन कर रहा था मैडम की मूर्ति बनवा दूं, लेकिन वो मेरे बजट की चीज नहीं है। सो एट द एंड, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लॉट आर्मर एंड मैडम, इट वॉज अ सक्सेसफुल अनप्लैंड सडन मास स्कूल बंक। उस दिन प्रिंसिपल की लाख कोशिशों के बाद भी 800 बच्चे भाग गए थे स्कूल से। भाई मैं उस दिन को कभी नहीं भूलने वाला। दिस डे वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। देखो भाई, तुम लोग को यकीन हो या ना हो, ये एक रियल कहानी है। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि बंक करो भाई, बंक करो भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब बंक करना कोई पाप नहीं है। तुमने अगर कर भी लिया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बच्चे करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैंने भी लाइफ में 5-6 बार ही करा, ज्यादा नहीं करा। बंक से रिलेटेड मेरे पास एक और तगड़ी स्टोरी है, अगर तुम वो सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना जरूर। अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां सुननी है तो कमेंट्स में बताया करो ना यार मुझे। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम मेरी ऐसी और कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके मेरी स्टोरी टाइम वाली प्लेलिस्ट को जाके पूरा नाप दो। और जिस भी दोस्त के साथ तुम स्कूल बंक करना चाहोगे उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और 21 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, लेकिन मैं वीडियो डाल नहीं पाया, आई एम सॉरी। अगले जन्मदिन पे देख लेंगे, वैसे भी फेमस होने में बहुत टाइम है अभी। और अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बाय।